With the name of Allah Almighty. Duties, powers, procedure of registering officer. सबसे पहली बात रजिस्ट्रेशन ऑफिस की तरतीब. इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके बाद रजिस्ट्रार, उससे नीचे पोस्ट है सब रजिस्ट्रार या उसे रजिस्टरिंग ऑफिसर कहते हैं. इस रजिस्टरिंग ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या हैं, इसके पास पावर्स क्या हैं, और किसी डॉक्यूमेंट को जब रजिस्टर्ड कराया जाता है तो रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या क्या काम करता है, किस प्रोसीजर के तहत वो उसे रजिस्टर्ड करता है. दिस इज आवर टॉपिक. मानो कि इकबाल टाउन में नाखुदाई मेरा दोस्त है, नाखुदाई से मैंने 5 मरला का कश्मीर ब्लॉक में मकान नंबर 228 परचेज़ किया है. मैं पटवार खाने गया, अपने नाम पर ओनरशिप करवा ली. अब मेरे पास एक पेज है जिसे कहते हैं इंतकाल. वो इंतकाल का मतलब है कि ओनरशिप अब मिस्टर भुट्टा के पास है. मैं चाहता हूँ कि नाखुदाई बंदा बेईमान है, मैं इस शख्स से बचने के लिए कि फ्यूचर में कोई फ्रॉड ना हो, इसको रजिस्टर्ड कराना चाहता हूँ, अपने इस मकान को, अपने इस इंतकाल को, ओनरशिप को, अपने इस डॉक्यूमेंट को, ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए ये मकान मिस्टर भुट्टा का है. अब तो मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाऊंगा, वहाँ पर वो नाक की टिप पर एक ऐनक लगाए आदमी बैठा होता है पुराना, जो ऐसे देखता है ऐनक के ऊपर से और कहते हैं तू कल आई. वो रजिस्टरिंग ऑफिसर होता है जो लोगों को कहता है तू कल आई, और ऐनक के ऊपर से देखता है. उस रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास जाऊंगा. अब रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास जब जाऊंगा वो मुझसे डॉक्यूमेंट लेगा, एप्लीकेशन लेगा. अब वो क्या करेगा, इस डॉक्यूमेंट की पड़ताल करेगा, इसका जायज़ा लेगा, इसकी डेट्स देखेगा, लोकेशन देखेगा, मैप देखेगा, पोजीशन देखेगा, सेलर को देखेगा, बायर को देखेगा, और फिर पैसों का पूछेगा. और फिर उसके बाद कोई उसके पास रिकॉर्ड करने के लिए किताब भी होगी कि नहीं होगी, होगी किताब एक, वो बुक के अंदर एंट्री करेगा. वो बुक रिलेटेड टू माय ब्लॉक होगी. उस ब्लॉक में एंट्री करने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स को फिर हमें डॉक्यूमेंट की कोई कॉपी देगा, कोई हमें सर्टिफिकेट वो हमें इशू करेगा, जनाब ये श्योर हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, ये मकान आपका है, आपके नाम पर है, खुदा के लिए मेरी जान छोड़े. यही बातें हमने डिस्कस करनी है ज़रा डिटेल से और पढ़े लिखे अंदाज में. स्टोरी ज़रा चेक करें. पहले क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट. रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टरिंग ऑफिसर की क्या ड्यूटीज़ हैं, उसे क्या काम लाजमी करना है, और उसकी क्या पावर्स हैं. बड़ी पावर्स हैं उसकी. 2008 PU 11 12 14 15 और BZU मुल्तान 2010. What procedure is adopted by registering officer when a document is duly presented to him. जब डॉक्यूमेंट ड्यूली उसके सामने पेश किया जाता है तो रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करता है, वो क्या तरीका कार इस्तेमाल करता है रजिस्टर्ड करने के लिए डॉक्यूमेंट को. अरे भाई सीख लें, आप भी लग सकते हैं रजिस्ट्रार या रजिस्टरिंग ऑफिसर. फॉर रजिस्ट्रेशन एक्सप्लेन करें. 2010-15 UK सिंध. What are the rules regarding presenting the document for registration and discuss the procedure. क्या रूल्स हैं, क्या असूल हैं
डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने के, डॉक्यूमेंट देने के क्या मैनर्स हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और प्रोसीजर क्या है ऑन एडमिशन। डॉक्यूमेंट को अगर एक्सेप्ट करना है, एडमिशन करना है, उसको बुक के अंदर एडमिट करना है, लिखना है रजिस्टरिंग ऑफिसर ने, तो क्या प्रोसीजर है। एंड डिनायल, अगर उसने डिनायल करना है कि ले जाओ इस डॉक्यूमेंट को, नहीं हो सकते ये रजिस्टर्ड, तो डिनायल करेगा, तो फिर क्या प्रोसीजर होगा ऑफ एक्सिक्यूशन रिस्पेक्टिवली। एक्सिक्यूशन डॉक्यूमेंट के कंप्लीट करने में, एंट्री करवाने में। 2008 PU। और क्वेश्चन एक और तरह का भी आता है, व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार यानी कि रजिस्टरिंग ऑफिसर ने अगर डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं किया, एडमिट नहीं किया, रजिस्टर्ड नहीं किया, तो वो जो मजलूम है, एग्रीव्ड पर्सन है, मुतासरा शख्स है, उसके पास अब रेमेडी क्या है, वो करे तो क्या करे। 2008, 9, 11, 14, 15 PU एंड 15 UK। और व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ पर्सन हु इज इन पोजेशन। क्या हकूक हैं एक आदमी के पास जिसके पास मलकियत है, किस चीज़ की, अंडर अ प्रायर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। उसके पास कोई पुराना अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। प्रायर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से मुराद, मोस्टली ये मुराद दिया जाता है, जब डॉक्यूमेंट इशू होता है तो उसके 4 मंथ्स के अंदर अंदर उसे रजिस्टर्ड कराना होता है। अगर रजिस्टर्ड 4 माह के अंदर नहीं कराया तो वो प्रायर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। तो ऐसे शख्स के पास रेमेडी क्या है, अब वो क्या करे, उसके पास क्या चीज़ें हैं। 2010, 2011 UPF पिशावर। आंसर, पहले देखते हैं ड्यूटीज ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर। आखिर वो हमारा मुलाजिम है, हम उसे टैक्स से पालते हैं। एंडोर्समेंट करेगा। एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का क्या मतलब है। एंडोर्समेंट का सिंपल मतलब है वो आपके डॉक्यूमेंट को इंटर करेगा किसी बुक में। लेकिन इसको मजीद देखते हैं। एंडोर्समेंट का मतलब है ही विल चेक। सबसे पहले आपने जो डॉक्यूमेंट उसे दिया है, सपोज मैंने जो नाखुदाई से मकान लिया, उसकी कोई ओनरशिप तो मेरे पास होगी, कोई डॉक्यूमेंट तो होगा जो ये शो करेगा कि मैंने पैसे दे दिए और मकान ले लिया, अब ये मकान मेरे नाम पर है, उसको इंतकाल कहते हैं। उस ओनरशिप को जो मैंने गेन किया है पटवार खाने से, पटवारी भाई से, वो उसको चेक करेगा, ऐनक पूरी लगाएगा आंखों के ऊपर, फिर दूसरी लगाने की ज़रूरत होगी, दूसरी लगाएगा, 4 गूगल्स के साथ वो देखेगा उस डॉक्यूमेंट को, ये असली है, ये ठीक है, इस पर नंबर अंदराज चीज़ें ठीक लिखी हुई हैं, डेट, ये इश्यू कब हुआ है, क्या 4 माह से ज़्यादा का टाइम तो नहीं हो गया इसको इश्यू हुए। डेट देखेगा, क्या ये डॉक्यूमेंट जो मेरे पास रजिस्टर्ड कराने आए हैं ये बाबा आदम के दौर का कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं है। प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो देखेगा क्या ये इसी रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर ही रजिस्टर्ड होगा। प्लॉट लाहौर का है और उसे रजिस्टर्ड कराने जा रहा हूं मैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली वाले नहीं करेंगे, ले जाओ। तो रजिस्टरिंग ऑफिसर देखेगा गौर से कि प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन कहाँ की है, अगर उसके रीजन में, एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में वो जगह होगी तो वो उसे रजिस्टर्ड करेगा। सिग्नेचर ऑफ द पर्सन्स प्रेजेंटिंग इट, और हर एक डॉक्यूमेंट पर क्या जिस आदमी ने दरख्वास्त दी है या जो आदमी डॉक्यूमेंट पेश कर रहा है कि इसको रजिस्टर्ड करो, उसके हर डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर हैं, ताकि वो अब इस डॉक्यूमेंट की एंट्री कर सके। इस सारे मामले को कहते हैं इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब हुआ चेक करना, पड़ताल करना, डेट, प्लेस, सिग्नेचर। जब उसने पड़ताल कर ली,
اب رجسٹرنگ آفیسر کی یہ ڈیوٹی ہے گیوز ریسپٹ، وہ ڈاکومنٹ لے رہا ہے، بڑے اہم ڈاکومنٹ ہے بھائی، اس کو جب دیے ہیں تو وہ آپ کو ریسپٹ دے گا کہ جناب میں نے آپ کے 5 ڈاکومنٹ ریسیو کیے فلاں فلاں فلاں، اب میں اس پر کام کر رہا ہوں، آپ یہ ریسپٹ مٹھی میں بند کر کے بیٹھ جائیے. کاپی دا ڈاکومنٹ ان دا اپروپریٹ بک وداؤٹ ڈیلے، فوراً کے فوراً رجسٹرنگ آفیسر ڈاکومنٹ کی اپروپریٹ کاپی کرے گا، بالکل صحیح کاپی کرے گا. کس کے اندر؟ بک کے اندر. اس کے پاس صحیح اپروپریٹ ایک بک ہے، یعنی کہ ظاہری بات ہے رجسٹرنگ آفیسر نے کشمیر بلاک کا الگ رجسٹر رکھا ہوا ہے، مہران بلاک کا الگ رکھا ہوا ہے، نیلم بلاک کا الگ رکھا ہوا ہے اقبال ڈون میں. تو جس کنسرن یا اپروپریٹ بک کے اندر اس نے ڈیٹیل کاپی کرنی ہے اسی میں جا کے کاپی کرے گا. کاپی دا ڈاکومنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فوٹو اسٹیٹ لگا دے گا، نہیں، یعنی کہ ڈاکومنٹ کی ڈیٹیل کو کاپی کرے گا. ڈاکومنٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے پہلے یہ ناخدائی کا تھا، پھر یہ مسٹر بھٹا کا ہوا، پیسے اتنے دیے گئے، ڈیٹ فلاں تھی، خسرہ نمبر، فرد فلاں فلاں، پٹوار خانہ فلاں، وہ ساری چیزیں نوٹ کرے گا. In case of strange language, attach copy of translation along with. مثال کے طور پر اب رجسٹرنگ آفیسر ڈیٹیل نوٹ کرنے لگا ہے تو غور سے دیکھتا ہے کہ اس کے اندر جو اونرشپ کا ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے پٹوار خانے سے لیا تھا، اس کے اندر لینگویج ہی بلوچی لکھی ہوئی ہے. اب اس عذاب کا کیا کرے؟ تو وہ بلوچی لینگویج کی ٹرانسلیشن کروائے گا، ٹرانسلیشن کرا کے اس کی کاپی لگائے گا، ساتھ اٹیچ کرے گا. وہ ویسے ڈاکومنٹ کی کاپی بھی اٹیچ کر سکتا ہے. ڈاکومنٹ اگر دوسری اسٹرینج لینگویج میں ہے تو اس کی ٹرانسلیشن کروا کے کسی بلوچ بھائی سے جو پنجابی یا اردو بھی جانتا ہو یا انگلش بھی جانتا ہو تو وہ ساتھ اٹیچ کرے گا. بک کے اندر کون سی بک؟ جو کشمیر بلاک کی ہے. Authenticate the document in recommended book as per instruction of the IG. IG نے جس طرح انسٹرکشن دی ہوئی ہیں کہ اس طرح کی ڈاکومنٹ کو اس طرح کی بک کے اندر آپ نے یہاں پر اٹیچ کر دینا ہے، اس کی فوٹو کاپی لگا دینی ہے یا اس کی ڈیٹیل لکھ دینی ہے. یعنی کہ اب ڈاکومنٹ کو ایتھنٹیکیٹ کرے گا وہ ایک خاص بک کے اندر جو آئی جی نے اسے ریکمینڈ کی ہے کہ جناب تم نے اس کے اندر لکھنا ہے کشمیر بلاک کے اگر کوئی سیل پرچیز کی پراپرٹی رجسٹریشن ہونے کے لیے آئے. نمبرڈ ان کنسیکیوٹیو سیریز. کنسیکیوٹیو کا مطلب ہے سکسیسو، سکسیسو کا مطلب ہے ترتیب سے. اگر 5500 کی سیریل چل چکی ہے تو 5501 نمبر لگائے گا. اسے کہتے ہیں کنسیکیوٹیو نمبر، کنسیکیوٹیو سیریز میں، تاکہ جب تلاش کرنا پڑے، دوبارہ دیکھنا پڑے، ایتھنٹیکیٹ کرنا پڑے، شور کرنا پڑے تو اس نمبر کو جا کر پکڑا جائے کہ اس نمبر پر یہ ڈاکومنٹ کی ڈیٹیل ہوگی. ذہنی بات ہے جب وہ آخر میں رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دے گا تو اس کے اوپر بھی یہ نمبر لکھا ہوگا. شیور ہز اون سگنیچر، سیل اور تھم امپریشن. اب جب بک میں لکھے گا تو اس بک کے اندر یہ رجسٹرنگ آفیسر اپنا سگنیچر کرے گا، بھائی میں نے ٹھیک طرح سے ڈیٹیل کاپی کر دی یا فوٹو کاپی لگا دی. سیل یا سٹیمپ اپنی لگائے گا، اپنا تھم امپریشن لگائے گا اگر آئی جی کی انسٹرکشن تھم امپریشن کی بھی ہیں تو. اگر تھم امپریشن اس بک پر لگوانا ہے اس کا بائر کا جو اپلیکیشن دے رہا ہے یعنی کہ میں، تو میرا انگوٹھا لگوائے گا.